नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पे। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइएगा, ये जो बुक है ये किसकी है। क्या आपके पास ये बुक है, आपने मंगवाई है, और ये बुक किसकी है, और क्या आपके पास ये बुक है। मैंने तो ये बुक मेरी परसों आई है, और देखिए कितनी मोटी बुक है ये। देखिए, और ये बुक ऐसे वैसे इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई, बहुत जाने माने हैं, और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके फेवरेट हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ये बुक किसकी है। ठीक है, तो हम इस बुक में से ये PYQ है। इस बुक में 2004 से 2025 तक के सभी प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मैं लास्ट में जहां से ये बुक आएगी मैं वहां का नंबर इंक्लूड कर दूंगी, तो आप ये बुक बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। देखिए, हम फ्लिपकार्ट वगैरह से अगर बुक मंगाते हैं तो उसमें से कुछ पेज हटा दिए जाते हैं, तो हमें जो पूर्ण रूप से जो पूरा मैटर होता है हमें वो नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर आप जहां से मैंने मंगवाई है अगर आप वहीं से मंगवाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी चीज मिलकर आएगी, क्योंकि ये बुक उन्हीं की है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप जानते हैं कि ये बुक किसकी है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए हम अपनी थोड़ी सी पढ़ाई को शुरू करते हैं। जितने भी 15-20 मिनट में क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें देख लेते हैं। ये है UCG नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर है ये। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इसका आंसर पहले से पता था। व्याख्या तो अब मैं इसकी बताऊंगी ही, लेकिन आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर आपको पहले से ही पता था। मैथिली का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, और इसमें और भी अपभ्रंश दिए हुए हैं और उनसे होने वाली भाषाओं का विकास भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो शोर शैनी अपभ्रंश है उससे विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, गुजराती का। तैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ है पंजाबी का, लहंदा का। ब्रांचर अपभ्रंश से विकास हुआ है सिंधी का। खस अपभ्रंश से विकास हुआ है पहाड़ी बोलियों का। पहाड़ी बोली जैसे कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई इत्यादि। महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकास हुआ है मराठी का। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी का, उड़िया का, बंगला का, असमिया का। ठीक है, अगर आप इसकी व्याख्या को फिर से सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। सबसे पहले तो ये कि जो कीर्तिलता रचना है वो किसकी है। जो कीर्तिलता रचना है वो विद्यापति की है। और ये इसमें पूछा गया है कि ये जो रचना है ये किस भाषा में है, तो ये अवहट में है। कीर्तिलता विद्या की रचना है, विद्यापति की रचना है, जिसकी भाषा अवहट है। कीर्तिलता को कहानी भी कहा गया है। कीर्तिलता में विद्यापति ने ही इस रचना को कहानी कहा है। इसमें वीर सिंह व कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन है। अब इसमें जो विद्यापति की रचनाएं हैं और वो भी दी गई हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जो अवहट की रचनाएं हैं वो तो दो ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनकी जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। एक है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वन कृत्य। ये जो रचनाएं हैं ये संस्कृत में हैं और इनकी मैथिली में भी रचनाएं हैं। मैथिली में एक तो पदावली है, पदावली को सब जानते हैं। पदावली जो इनकी रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और एक इनका नाटक है कोरक्ष विजय जो मैथिली में है। ध्यान रखिएगा ये रचनाएं इनकी मैथिली में है और ये पूछी भी जाती हैं। ठीक है, अब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित
हिंदी को संघ की परिभाषा घोषित किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है ये है 343। कौन सा है? 343। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 343 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 347 में क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 347 में दिया गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या की किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है, इस वाले अनुच्छेद में। ठीक है। अनुच्छेद 348 इसमें दिया गया है SC और HC में और संसद व राज्य विधान मंडल में विधायकों, अधिनियमों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो विवरण है वो इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 345 में दिया गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अगर आपको एक बार से नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो ये है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? आप बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, अब्दुल रहमान ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में अवहट भाषा में रचना की है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान आदिकाल में श्रृंगारिक व मनोरंजनात्मक रचना करने वाले कवि हैं। ये हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं। इन्होंने संदेश राशक की रचना अवहट या अपभ्रंश में की है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, माने धर्म से इतर, धर्म से अलग। ठीक है। जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक व्योमभूमि के विरह की कथा वर्णित है। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली है। याद रखिएगा, जो अमीर खुसरो की भाषा है वो खड़ी बोली है, क्योंकि इनकी भाषा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कुतुबन की भाषा अवधी है और मंजन की जो भाषा है वो भी अवधी है। कुतुबन की भाषा अवधी है, मंजन की भाषा भी अवधी है। ठीक है। अब्दुल रहमान ने जिस ग्रंथ की रचना की है वो कौन सा है? संदेश राशक। और संदेश राशक की जो भाषा है वो कौन सी है? अवहट है या अपभ्रंश है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।